चंडीगढ़ से ये मेल आया हुआ है, अमरचंद जी हैं ये जी। और इनका कहना है कि वो एंजल थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज़ आप उन्हें एंजल थेरेपी के बारे में बताएं और वो इस एंजल थेरेपी को सीखना भी चाहते हैं, तो क्या वो दिल्ली आकर एंजल थेरेपी आपसे सीख सकते हैं? देखिए, एंजल थेरेपी की रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं हमारे सेंटर पे। एंजल थेरेपी आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी मानी जाती है। जितने भी रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, इवन बहुत से मर्लिन ट्रिनिटी और जितनी इस तरह की विधाएं हैं, वो सब एंजल थेरेपी की तरफ आ रहे हैं। एंजल थेरेपी के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे रेकी में हम लोग को बार बार उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ पे हीलिंग देनी पड़ती है, जिनकी भी डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, तो आधा आधा घंटा रोज का लग जाता है। लेकिन एंजल थेरेपी में जब भी आप आते हैं, तो एंजल थेरेपी में आप एंजल्स को एक बार इन्वोक कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूस उस पर्सन को हील करती रहेंगी जब तक वो पूरी तरह से हील ना हो जाए। इसमें सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट का समय रोज देना होता है। पहले दिन इन्वोक करने के टाइम में जो भी प्रोसेस होता है 20-25 मिनट का, वो आपको लगाना पड़ता है। दूसरी चीज है कि एंजल आप फाइनेंस की है, लव की है, गाइडिंग एंजल है, अलग अलग तरह की एंजल्स होती हैं। आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपनी स्पेसिफिक एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक और बात बताएं, जैसे कि आपने सीखने की चाह रखी है, एंजल थेरेपी में हम लोग ने ऑटोमेटिक राइटिंग को ऐड कर दिया है। जो भी पर्सन एंजल थेरेपी सीखता है, आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी सवाल है, तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, उस चीज़ों का जवाब जानने के लिए। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, आप एक सफ़ेद कागज़ लेते हैं, एक पेन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, अपना सवाल उस कागज़ पे लिख देते हैं। जब आपको एंजल थेरेपी सिखाई जाएगी तो आप देखेंगे कि सिर्फ आप अपना पेन उस कागज़ पे रख लेंगे, एंजल्स को कॉल करेंगे, अपनी गाइडिंग एंजल को कॉल करेंगे, अपने आप आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा और जो सवाल आपने लिखा होगा उसका जवाब वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जीवन के किस मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी। कौन सी प्रक्रिया कब पूरी होगी, कब सफल होगा आपका किया हुआ कार्य, एवरीथिंग, एवरी गाइडेंस वो आप अपनी एंजल थेरेपी के माध्यम से, गाइडिंग एंजल के माध्यम से, ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा ले सकते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका बताया डॉक्टर साहब आपने। बहुत ही इजी भी है ये कि पेपर के ऊपर हम जब एंजल्स को कॉल करेंगे, सवाल लिखेंगे और आंसर अपने आप वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये आंसर का बिल्कुल सही होता है, ये हमारे जीवन में एकदम सही निकलता है? जो भी वहाँ पे गाइडेंस आती है, अगर उसे कोई फॉलो करता है तो ईश्वर की कृपा से वो चीज़ जो वहाँ पे लिखी गई है वो 100% वैसी ही घटित होगी। ऑटोमेटिक राइटिंग के हमारे इतने एक्सपीरियंसेस हैं। एक पर्सन को यूएस जाना था, तो यूएस का वीज़ा कब लगेगा, कौन सी फ्लाइंग डेट होगी, एवरीथिंग, जो भी ये सारी चीज़ें थी उसको एंजल थेरेपी से पहले ही पता चल गई थी। एक पर्सन है, उनके फादर की सर्जरी होनी थी किडनी की, उनकी किडनी में स्टोन था, तो वहाँ पर उसने एंजल थेरेपी की और ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा ये जानना चाहा कि क्या उसके फादर को कल सर्जरी का टाइम मिला तो जाना चाहिए था। उसका अंदर से मन ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं इनका इलाज वैसे ही हो सकता है, तो उसने ऑटोमेटिक राइटिंग की। ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा आया कि अपने फादर को एडमिट मत कराइए। वो उसने उस गाइडेंस को फॉलो किया। नेक्स्ट डे उनको टाइम मिला हुआ था, उस दिन वो नहीं गए। उसने किसी तरह फादर को कह के मना लिया और अगले दिन रात को वैसे ही नॉर्मली वो यूरिन करने गए और उनकी वो किडनी से पथरी निकल गई। तो इस तरह से गाइडेंस अगर फॉलो की जाए तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। वो चाहते तो दोपहर को सर्जरी करा के उस पथरी को निकलवा सकते थे, लेकिन ईश्वर ने ऐसी कृपा की, गाइडिंग एंजल ने ऐसी कृपा की कि उसको पहले ये पता चल गया कि आज अगर ये सर्जरी ना कराई जाए तो उससे और इजीली, देखिए बिना सर्जरी के अगर स्टोन निकल गया तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है।